कभी किसी ने तुमसे पूछा है कि तुम सच में क्या खोज रहे हो? पिछले वीडियो में हमने बस दरवाज़ा ही खटखटाया था। इस बार हम उस दरवाजे को खोलने वाले हैं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो अब वापस जाना आसान नहीं रहेगा। कुछ बातें सुनकर जाना ही होगा आपको। शायद आपको गुस्सा भी आए, शायद रोना भी आए, लेकिन ये सब अच्छा है। सच हमेशा पहले छिपता है, फिर साफ करता है। शुरू करने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद करो। अपने भीतर उस बच्चे को याद करो जिसने पहली बार पूछा था, ये पूजा क्यों, ये मूर्ति किसकी, ये लड्डू किसके लिए। वो बच्चा अभी भी जिंदा है, बस उसे चुप करा दिया गया। आज उसे बोलने दो। जिस प्रकार तुमने देखा होगा मंदिरों में दूध, घी, शक्कर, चांदी के छत्र, सोने के मुकुट, बाहर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर नंगे पांव बैठा बच्चा। अगर भगवान को सच में दूध चाहिए तो उसे प्याला चढ़ाने के बाद क्या उसका स्वाद तुम्हारे अंदर बदल जाता है? अगर भगवान ने ग्रहण कर लिया तो प्याला खाली क्यों नहीं हुआ? और यदि भगवान को उन्हें हो और अर्पण दिवाले मिल जाए तो ये भक्ति है या पारंपरिक अपराध? ठहरो, अगर कहते हैं अर्पण प्रतीक है, प्रेम का संकेत, ठीक है। प्रेम जब प्रतीक बनकर पेट खाली छोड़ दे तो क्या वह प्रेम रह जाता है? क्या ईश्वर प्रतीकों में फंसा हुआ है या मनुष्यों के बहाने में? अगर तुम सच में किसी को प्रेम करते हो तो पहले उसकी ज़िंदगी बचाते हो, फिर फूल चढ़ाते हो। हमने उल्टा कर दिया, फूल चढ़ाते हैं, इंसान छूट जाता है। अब उन सवालों पर जो तुम्हारे सीने में चुभन बनकर बैठा है, भगवान मेरी भाषा क्यों नहीं सुन सकता? क्यों मुझे पंडित चाहिए? क्यों मंत्र चाहिए? क्यों संस्कृत चाहिए? अगर वो सर्वज्ञ हैं तो मेरी टूटी फूटी बोली, मेरे गुस्से, मेरी चुप्पी, मेरे आंसुओं की नमी, उसे सब समझ आना चाहिए। या वो सिर्फ धूप, दीप, संत और सही उच्चारण पर प्रतिक्रिया देता है? अगर ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं, दरबार का राजा है जिसे प्रोटोकॉल चाहिए। क्या तुम ऐसे ईश्वर पर भरोसा कर सकते हो जो अनाथ के रोने से कम और पुरोहित के स्वर से ज़्यादा प्रभावित हो? शायद सच है कि भगवान को पंडित की ज़रूरत नहीं, हमें है, क्योंकि हमें विश्वास चाहिए कि हमने नियम सही निभाए, तभी मन शांत हो। असली मध्य मार्ग शायद यही है। मंत्र तुम्हारे मन को अनुशासित करने का औजार है, भगवान तक पहुँचने की अनिवार्य टिकट नहीं। अगर तुम रोना जानते हो तो तुम प्रार्थना क्यों नहीं जानते? चलिए जादू तोड़ने वाले खंड में चलते हैं। तुम्हारे शहर, कस्बे या गांव में कोई ना कोई तांत्रिक ओझा झाड़ फूक करने वाला जरूर होगा। वही मंत्र, वही श्लोक, वही नाम, वही पूजा। कभी टोना, एक ही शब्द कभी देवता को बुलाता है, कभी भूत को भगाता है। मंत्र से चमत्कार होता है तो इतने लोग बीमार क्यों हैं? अगर नहीं होता है तो हम अब भी क्यों दोहरा रहे हैं? क्या मंत्र ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हमने समझा ही नहीं, या मन का अनुशासन जिसे हमने जादू बना दिया, या कभी कभी सिर्फ धोखा? इन प्रश्नों का कोई त्वरित श्लोक सत्य और हर धोखा धर्म कहलाने लगा है। अब हम धीरे धीरे उस मैदान में उतर रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आग है। बलि, तुमने खुद पूछा था, अगर बलि से स्वर्ग मिलता है तो माँ बाप की बलि क्यों नहीं? क्यों सिर्फ बकरियाँ, मुर्गे, भैंस? असल बात तो यह है, जिसने नियम बनाए उसने अपने लोगों को बचा लिया और कमज़ोर जीवों को ईश्वर को समर्पित कर दिया। हम कहेंगे परंपरा है, पर परंपरा किसने लिखी? जिसके पास सत्य थी, ताकतवर ने धर्म लिखे, कमज़ोर ने पालन किया। अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो बलि के किसके नाम पर? और अगर ईश्वर बलि चाहता है तो मरता क्यों हमेशा कोई और है? तुम कहोगे बलि प्रतीकात्मक हो चुकी है। हाँ, कई जगहों पर फल, नारियल से बलि दी जाती है। अच्छा है, पर स्वीकार करो कि यह प्रतीक है, सचमुच स्वर्ग का टिकट नहीं। स्वीकार करो कि हमने बदलती समझ के साथ अनुष्ठान बदले हैं। स्वीकार करो कि धर्म स्थिर नहीं, विकसित है। जब तक ईमानदारी नहीं, विवाद चलता रहेगा। अब हवन, कितनी सामग्री चलती है, घी, अनाज, लकड़ी, जड़ी बूटी। कहते हैं इससे वातावरण शुद्ध होता है। शायद कुछ सुगंधित धुएं का सीमित लाभ हो,
शायद सामूहिक बैठन मन को शांत करे, शायद मंत्रोच्चारण की ध्वनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाले। पर जब हम दावा करते हैं कि इससे ब्रह्मांडीय शक्तियाँ प्रभावित होंगी और स्वर्ग मिलेगा, तो क्या हम विज्ञान और प्रतीक को गड़बड़ा रहे हैं? अगर दहन से ही पुण्य तय होता तो हर फैक्ट्री चिमनी को मंदिर मानो, हर जंगल आग को महायज्ञ। पर हम ऐसा नहीं करने, क्योंकि अंदर से हम जानते हैं कि बात कुछ और है। श्रद्धा की सामूहिक लहर, समुदाय की पहचान, मन सधे हुए पलों में ऊर्जा का बदलाव, यानी वास्तविक प्रभाव मनोसंस्कृत है, बाहरी दैविक तंत्र का प्रमाण नहीं। यह मानना अधार्मिक नहीं, यह ईमानदारी है। पिंडदान अब हमारी चर्चा में लौटेगा, क्योंकि यहाँ भगवान सबसे गहरी है। किसी अपने को खोना, उस शून्य की भरपाई कोई मौसम, कोई विज्ञान, कोई दर्शन नहीं कर पाता। तब तक प्रतीक मानो। हम चावल की गेंद, थोड़ा तिल, जल, हम कहते हैं ये तुम्हारे लिए है। सच कहूँ, इस क्षण में प्रतीक झूठ नहीं, प्रेम है। लेकिन जब प्रतीक को अक्षराक्षर सत्य बना दे कि आत्मा सचमुच में चावल खाती है, तो टकराव शुरू हो जाता है। अगर आत्मा भौतिक नहीं तो भोजन क्यों? अगर भोजन भौतिक नहीं तो चावल क्यों? शायद पिंडदान मृतक को नहीं, जीवित को खुराक देता है। स्मृति संबंध जिम्मेदारी। अगर ऐसा है कि असली तर्पण है उनके मृत्यु को जीना, उनकी असंपन्न अधूरी दया को पूरा करना, उनके नाम पर किसी अनजान को सहारा देना, तभी रिवाज जीवित होगा, वरना बस रस्म बचेगी। अब हम थोड़ा सा गहरा काटते हैं। मान लो कोई कहे सारे धर्म पाखंड हैं। क्या ये कथन आपने आपको उतना ही बंद दिमाग नहीं जितना सिर्फ मेरा धर्म सत्य है? हर परंपरा में गहराई और गंदगी दोनों होती है। सवाल है तुम क्या छाटोगे? अगर तुम सब फेंक दोगे तो पूर्वजों की सदियों की खोज, गीत, दर्शन, ध्यान पद्धतियाँ भी चली जाएंगी। अगर तुम सब रखोगे तो अंधविश्वास, हिंसा, जात, दमन भी साथ रहेगा। बुद्ध का काम चयन है, सच लेना, झूठ छोड़ना। आस्था का काम है खोलना, अंधविश्वास का काम है बंद करना। तुम किस तरह हो? अब ईश्वर की सर्वज्ञता पर वार। कहा जाता है भगवान सब जानता है, सब सुनता है, फिर मेरा दर्द क्यों लटका रहता है? मेरा न्याय देर से क्यों आता है? मेरी प्रार्थना को प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? अगर वह सर्वज्ञ है तो उसे मालूम है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे रोता हूँ, मैं कहाँ टूटा हुआ हूँ। फिर ये प्रक्रिया क्यों? मंत्र, विधि, वस्त्र, दिशा, समय, हो सकता है ये सब हमारे कर्मकांड करते हैं ताकि भीतर अवस्था कम हो, एकाग्रता बने, भाव संचित हो। असल चुनने वाला ईश्वर नहीं, हमारा अपना अंतर्मन हो सकता है। हम उसे भगवान ने सुना कहकर अर्थ देते हैं। क्या ये गलत है? नहीं, पर इसे दैवी यांत्रिकी मत समझो। रुको, सांस लो, संगीत पृष्ठभूमि, स्क्रीन पर टेक्स्ट सोचो, फिर आगे बढ़ो। वापस आते हैं धर्म और राजनीति का रिश्ता। कोई भी व्यवस्था जो लोगों की भीतरी भय को समझ ले, वह उसे ताकत में बदल सकती है। स्वर्ग का वादा, नरक का डर, जाति का गौरव, शुद्धता की दीवार, इनसे बड़ी राजनीति क्या है? जब धर्म सस्ते में मिल जाता है तो सवाल अपराध बन जाता है। इसलिए सवाल पूछना आध्यात्मिक ही नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अगर तुमने पूछा क्यों बलि, तो तुमने सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि उस सत्ता को, क्रम को चुनौती दी जो बलि से लाभ लेती है। बस व्यापारी, अनुष्ठानिक, प्रबुद्ध, धार्मिक प्रतिष्ठा, दान का प्रभाव, हर रिवाज के पीछे अर्थव्यवस्था चलती है। उसे समझें, बिना धर्म को समझना अधूरा है। अब और एक बात, हम कहते हैं कि लिंग और धर्म, कितने अनुष्ठानों में स्त्रियों की भूमिका सीमित है। कितनी जगहों पर कहा जाता है ये पूजा पुरुष करेगा, ये व्रत स्त्री करेगी। किसने तय किया? क्या आत्मा का कोई लिंग है? अगर आत्मा लिंग रहित है तो नियम लिंग युक्त क्यों? क्या ये समाज का ढांचा धर्म के नाम पर टिकट रखने की चाल नहीं? अगर तुम्हारी बेटी पूछे मैं बलि क्यों नहीं रोक सकती, तो क्या कहोगे? शास्त्र या हमने कभी सोचा नहीं? आज ये सोचो। अब हम कर्म और पुनर्जन्म के दलबदल में उतरते हैं। कहा जाता है
आज की तकलीफ पिछले जन्म का फल है। सुनने में न्यायपूर्ण लगता है, प्रमाण कहाँ है? अगर तुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या किया तो दंड किस पर? जिस आत्मा ने किया उसे स्मृति क्यों नहीं? अगर स्मृति हटाई गई तो शिक्षा कैसी? बिना स्मृति के दंड शिक्षा नहीं टूटता है, तो फिर कर्म सिद्धांत का उपयोग किस लिए संभव है? यह जीवन की अनसुलझी समताओं से निपटने का मनोवैज्ञानिक औजार है। कुछ कारण होगा, इससे मन शांत होता है, पर जब हम इसे अंतिम विज्ञान की तरह बेचते हैं तो पंडित पर दोष लाद देते हैं। सावधान रहना सिद्धांत मन को सहारा दे, लेकिन न्याय को रोकने का बहाना न बने। तुमने कभी देखा होगा, तुम्हारे आसपास मंदिरों में, भंडारगृह में चढ़ावे, दान, सोना जमा होता है। वही गांव में स्कूल की छत टपकती है, आपने देखा होगा। क्या ईश्वर सोने में रहता है या बच्चों की पढ़ाई में? अगर हमें सच में देवालय चाहिए तो शायद हर भूखे पेट एक देवालय है, एक अस्पताल, एक यज्ञशाला। ये विचार भावुकता नहीं, दिशा है। धर्म केंद्र बाहर नहीं, भीतर और बीच समाज में शिफ्ट करना होगा। अब मैं तुम्हें कुछ आसानी प्रश्न दूंगी, इन्हें कैमरे में धीरे। अगर भगवान को अर्पित दूध सचमुच भगवान तक पहुंचाता है तो भूखे बच्चों को देखकर तुम्हारा दिल क्यों कशमकता उठता है? क्या तुम्हारा दिल भगवान से बड़ा है? अगर पंडित की भाषा से ही भगवान सुनता है तो अनपढ़ माँ की आंसू भरी प्रार्थना किस खाते में जाती है? अगर बल से स्वर्ग मिलता है तो हम जानवरों को भेजते हैं, अपने प्रियजनों को क्यों नहीं? क्या स्वर्ग भी हमारे समाज जैसा वर्गीकृत है? अगर पिंडदान से आत्मा तृप्त होती है तो दुनिया के उन करोड़ों लोगों का क्या जो यह रिवाज नहीं जानते? क्या उनकी आत्माएं भूखी घूमती हैं? अगर मंत्रों में शक्ति है तो झूठे, भूखे, बीमार, पीड़ित क्यों हैं? यह शक्ति है, पर हम उसका व्यापार कर रहे हैं। अगर वेद शाश्वत है तो क्या उनमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं? और अगर परिवर्तन की गुंजाइश है तो शाश्वत का मतलब क्या हुआ? अगर धर्म प्रेम है तो डर किसका? और अगर धर्म डर है तो प्रेम कहाँ? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर क्यों? और अगर मंदिर जरूरी है तो सर्वव्यापी का दावा क्यों? अगर आध्यात्मिकता भीतर की यात्रा है तो बाहरी अनुष्ठानों में इतना खर्च क्यों? अगर न्याय इंसान का नियम है तो निर्देशों पर अत्याचार देखकर तुम मौन क्यों? क्या ईश्वर ने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी या देखने का साहस छीन लिया? अब थोड़ा शांत हो जाओ। दो दृश्य में प्रकृति, नदी, हवा, घंटों की हल्की धन। सोचो, धर्म का मूल क्या था? संभवतः भय को अर्थ देना, प्रकृति को सम्मान देना, समुदाय को एक करना, मृत्यु से निपटना, नैतिक ढांचा बनना। समय के साथ प्रतीक जमा हुए, भाषाएं बदली, सत्ता ने घेरों रिवाजों में व्यापार खुला और मूल धीरे धीरे छिप गया। हमारा काम सब तोड़ना नहीं, परतें हटाना है ताकि मूल दिखे। अगर तुम सच में ईश्वर खोज रहे हो तो अपनी अगली पूजा में एक बदलाव करो। जो कुछ चढ़ाने वाले थे उसका कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को दो। यदि बलि करनी है तो अपनी जाति का गर्व, अपने धर्म का अहंकार। अगर हवन करना है तो अपने भीतर का हिंसा, झूठ, लोभ और अग्नि में दो। अगर पिंडदान करना है तो अपने पूर्वजों के अधूरे सपने को पूरा करने की कसम दो। या धर्म नहीं तो क्या? तुम्हें किसी भी विचारधारा से सहमत होने की ज़रूरत नहीं, बस ईमानदार रहो। कहना पड़े तो कहो मुझे नहीं पता। ये 3 शब्द आधे धर्म ग्रंथों से ज़्यादा पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि वे झूठ से मुक्ति दिलाते हैं। तुम्हें नहीं पता कहना अंधविश्वास से बाहर निकलने का पहला कदम है। अब अंतिम हिस्से की तैयारी करो, जैसे कि खंड में दर्शकों को सीधे संबोधित करना। उनसे पूछो, आपने कब आखिरी बार अपने धर्म से सवाल किया था? क्या आखिरी बार मंदिर से बाहर निकलते हुए किसी भूखे को फूल दिया था? कब आखिरी बार किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का सम्मान किया था बिना तुलना किए? तब आपने कहा, मैं समझने की कोशिश करूंगी। जो दर्शक यहाँ तक टिके हैं वे तैयार हैं, उनसे आगे की यात्रा के लिए निमंत्रण दो। उन्हें बताओ कि अगले वीडियो में हम और गहराई में जानेंगे।
कर्म बनाम जिम्मेदारी, ईश्वर की चुप्पी, प्रार्थना का मनोविज्ञान और क्या आध्यात्मिकता का कोई धर्म रहित भीतरी विज्ञान संभव है? जो तैयार हो वे कमेंट में लिखें, मैं आंखें खोल दूंगी। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए स्नेहा ब्रांड के साथ।